मिलेगा। छोड़ो छोड़ो, बूम नीचे करो, माइक चेहरा दिखने दो, आराम से। अल्लाह नहीं, सर क्या तैयारी है सदन को लेकर? साइलेंस। झारखंड की जनता के मुद्दों को लेकर सदन में सत्ताधारी दल के विधायक अपनी बातों को रखेंगे। हम झारखंड की जनता के हितों के सवालों के लिए सदन के चलाने के पक्षधर हैं। हम यह मानते हैं कि झारखंड की जनता के आकांक्षाओं के प्रति झारखंड विधानसभा को चलना चाहिए और सकारात्मक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। कैश कांड और ईडी के मामले में आप कैसे काउंटर करेंगे? विपक्ष इसी को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर है। जो काम न्यायालयों का है, जो काम अन्य विभागों का है, वह काम राजनीतिक दलों का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के तौर पर आचरण करेंगे तो झारखंड की जनता के मुद्दों को समक्ष रखना चाहिए और हम बड़े स्पष्ट रूप से झारखंड की जनता के सवालों पर मुखर होंगे। सोनू जी, इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हाउस में होंगे, एक बार रखेंगे क्या? तो एक नई ऊर्जा तो मिलेगी ना बीजेपी को? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारधारा और अपने एजेंडे से पीछे नहीं आएगा। महामहिम राज्यपाल का जिस संदेश के साथ बिल वापस आया है, विधानसभा सम्यक विचारोपरांत उसको पुनः पारित करेगी। फर्स्ट दिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, कह रही है हर दूसरे दिन हत्या हो जा रही है झारखंड में। एनसीआरबी के जो डेटा उपलब्ध हैं उनमें उनको भी जवाब देना होगा। रह गया सवाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, हम स्वागत करेंगे कि संसदीय परंपराओं का अनुपालन करने का ख्याल भारतीय जनता पार्टी को 4 वर्षों के बाद आया। मैं उनके नेताओं को ईश्वर सुबुद्धि दे इसकी कामना करता हूँ। थोड़ा हट जाओ भाई ये लोग को। ही आदमी है बोलने वाला, वैसे मत किया। ठीक है, आराम से सबको देखो। ठीक है, बता दे बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या है विपक्ष का सवालों का जवाब आपके पास? नहीं, ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कल शुरुआत हो रही है और हम सभी लोग बहुत आशान्वित हैं कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर इस राज्य की दिशा और दशा की मजबूती तय करता है। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उसके जीवन मूल्यों के उत्थान के लिए विचार करने का जगह है। मैं बहुत निवेदन करूंगा विपक्ष के लोगों से भी कि ये शीतकालीन सत्र बड़ा महत्व का सत्र होता है। इस सत्र में सभी विपक्ष के लोग राज्य हित में, राष्ट्र हित में और आम जन के हित के मुद्दे उठाएं और सरकार उन मुद्दों पर जो राज्य के हित का, राष्ट्र हित का और जनहित का मुद्दा होगा, उस पर सरकार संवेदनशील तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनेगी और समाधान की दिशा में काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर करप्शन पे घेरने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुद्दा रहेंगे इस बात। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और यही लोकतंत्र है और ये पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें अपनी बात को मजबूती से रखनी चाहिए। हम भी विपक्ष में होते तो हम भी मजबूती से रखते। उनसे भी निवेदन है कि बात को मजबूती से रखें, लेकिन ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को हास्यास्पद नहीं बनाएं और इसकी गरिमा को तार तार नहीं करें जो पूर्व में वो करते आए हैं। अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। अब नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वो मजबूती से राज्यहित की बात और आम जन की बात को उठाएं और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अपनी योजनाओं को कैसे मजबूती से धरातल पर लाना है, कैसे अबुआ आवास योजना हमारी सरकार जनता की सरकार बने, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। सरकार क्या और धीरज साहू पे पूरा सदन गर्म रहेगा। एक दिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे, फिर उसके बाद जो बिल लौटा है राजभवन से वो सरकार रखने वाली है 32। तो हर जगह तो सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है।
नहीं, देखिए, कमजोर और मजबूत की बात नहीं है, कोई यहाँ पहलवानी की और कुश्ती की तो बात है नहीं। यहाँ राजहित की, राष्ट्रहित की बात है, आम जनता के हक अधिकार और उनकी जो है सुरक्षा और उनकी जो है सहायता और उनका जो है उन्नति समृद्धि की बात है। तो इसको लेकर तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करे, वो राज्य हित में अच्छा होगा। राजनीतिक पहलवानी मान लीजिए। नहीं, राजनीतिक में पहलवानी तो ठीक है, लेकिन पहलवानी भी विद्वता से होनी चाहिए। अच्छा, पहलवानी का भी कोई नियम कानून कायदा होता है, उसमें भी कोई एथिक्स होते हैं, एथिक्स का पालन हो। वन्ना जी, 32 को लेकर आप शुरू से विरोध करते रहे, स्थानीय नीति और वो पॉलिसी वापस आ गई राजभवन से, सरकार रखेगी भी। तो अब क्या आप अपने सरकार को ये सुझाव देंगे कि जो करना है यहीं से कर लो, केंद्र के भरोसे मत रहो? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपनी जो बात थी उस बात को रखा था। अब फिर जो भी बात सामने आएंगी उसके बाद रखेंगे। समय के पहले किसी बात को, लोहा जब ठंडा रहता है तो उसको आदमी क्या ठोकता है क्या? इसलिए आने दीजिए, वक्त आएगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सरकार बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा घरवा में दियरा, बनवा में दियरा जलावे के हिम्मत बानी। लेकिन बच्चा लोग तो आंदोलन पे है कि भाई नहीं, बच्चा लोगों को अभी 8,000 लोगों को सीधे सरकार नियुक्ति देने जा रही है। नौजवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार युवाओं की सरकार है। युवाओं का मान सम्मान, युवाओं के हक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेगी। बीजेपी कर रही है ओपन फॉर ऑल। धन्यवाद। चलिए, हो गया ना आपका? विधायक दल की बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है, जिसे लेकर सीएम आवास पर सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद सीएम आवास से बाहर निकले विधायकों का कहना है कि सदन में जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत हो और उन्होंने साथ ही विपक्ष से अनुरोध भी किया है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दिया जाए ताकि जन समस्याओं पर बात हो, जनता के मुद्दों पर बात हो। वहीं बड़े ही निराले अंदाज में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह कहा है कि बड़े लोगों को रबड़ी सब खिलाता है, गरीबों को कोई सत्तू खिलाकर जाने तो जाने। मतलब साफ है उनका कहना कि जनता के हित की बात होगी अगर विपक्ष बात करने दे तो, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल एक बार फिर बने हुए हैं। राहुल, विधायक दल की बैठक खत्म हुई, 15 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक बार फिर मंत्री बन्ना गुप्ता अपने निराले अंदाज में नजर आए हैं। जवाब देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बड़े लोगों को रबड़ी सब खिलाता है, गरीबों को कोई सत्तू खिलाए तो जाने। मतलब साफ उनका क्या कहना था? क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वो गरीबों के साथ खड़े हैं? क्या वो कहना चाह रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो बड़े लोगों के साथ खड़े हैं? मतलब क्या सीधे तौर पर व्यवसायियों से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से मामला जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, बन्ना गुप्ता से जब सवाल किया गया कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर जो विधेयक पास किए गए थे विधानसभा से, उस विधेयक को राजभवन से वापस कर दिया गया था और इस बार फिर सरकार जो शीतकालीन सत्र है उसमें तैयारी की है कि नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर चर्चा होगी। हो सकता है कि विधेयक भी पेश किया जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि नियोजन नीति जो रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है, रोजगार है को लेकर देखा जा रहा है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो उस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि ठंडे लोहे पर हथौड़ा नहीं मारा जाता है, इंतजार किया जाता है जब लोहा गर्म होगा उसके बाद देखा जाएगा। उसी पर उन्होंने बातें कही कि बड़े लोगों को रबड़ी सब खिलाता है, गरीब को सत्तू खिलाए तो जाने। उनका साफ कहना था कि अभी तक जो सरकार निर्णय ले रही है या निर्णय जो जनहित में ले रही है और आगे भी जनहित में निर्णय लेगी, हम लोग गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और आप देखेंगे कि हमेशा से बन्ना गुप्ता कहते आए हैं कि वो गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और वो जो जनहितकारी योजनाएं चल रही है गरीबों से जोड़कर उसे देखा जाता है।
हालांकि अब देखना यह होगा कि सदन को लेकर जो विपक्ष की तैयारी है उसके साथ ही सत्ता दल ने भी तैयारी पूरी कर ली है और अब देखना होगा कि चर्चाओं का दौर भी खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक चल रही है और सीएम आवास में चल रहे सत्ता पक्ष की बैठक अब खत्म हो चुकी है और क्या क्या रणनीति बनी है उस पर बीजेपी जो कि विपक्ष में है वो सदन में घेरती नजर आएगी सरकार को। साथ ही साथ एक और मुद्दा है धीरज साहू का, वो भी इस बार सदन में गूंजता नजर आएगा। छात्रों का जेपीएससी का मुद्दा भी सदन में गूंजता नजर आएगा। नियोजन नीति का मुद्दा गूंजता नजर आएगा। लेकिन एक बात, जो बड़ी बात मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही है कि कुछ ही दिनों में सरकार 8000 युवाओं को सीधी नियुक्ति देने जा रही है। क्या इसे शीतकालीन सत्र के तोहफे के तौर पर झारखंड की जनता देख सकती है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से आप देखेंगे राज्य के युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश, राज्य सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और कैंपेनिंग की आज बात करें तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल आंदोलन भी युवाओं ने किया है। और जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में विपक्ष की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभाओं में 2019 से पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव चल रहे थे, उस समय इन्होंने 5 लाख प्रति साल नौकरी देने की वादा किया था। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 4 साल बीतने वाले हैं सरकार के और अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो 1000 में ही हैं, सिर्फ लाख में भी नहीं गई हैं। तो ऐसे में इसको मुद्दा विपक्ष बनाएगा और उस मुद्दे को लेकर 8 लाख सीधे नियुक्ति की 8000 सीधे नियुक्ति की बात बन्ना गुप्ता ने कही है। तो एक कहीं न कहीं सरकार की ओर से भी तैयारी है कि सदन में जब विपक्ष बहस करे मुद्दों पर, उससे जवाब देने के लिए उसके पास भी कई तथ्य और कई आंकड़े हों, जिससे कि सदन में विपक्ष को बचने का मौका हो। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले हैं या धीरज साहू की बात कर लें, ईडी की कार्रवाई की बात कर लें, इन सारी विषयों को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हंगामेदार होगा इस बार का सदन। और सदन इसलिए भी इस बार का खास होगा क्योंकि बीते 4 साल होने के हैं, चौथे साल का आखिरी शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है विधानसभा में। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अमर बावरी किस तरीके से सरकार को घेरने में सफल होती है। जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दें, शुक्रवार यानी कि 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित हो जाएगी। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या सदन के बाहर पहले दिन से ही विपक्ष का